हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि हम सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से जा रहा है, मेरा भी तुम्हारा भी। हम लोग जो टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं वो बोल सकते हो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स के दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। एक ऐसा दुनिया जो दूर से थोड़ा ख़तरनाक लगता है, इनफैक्ट मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है ये सब्जेक्ट। मतलब क्या सच में इतना ख़तरनाक है, या फिर मैंने इसको बड़े तसल्ली के साथ छोटे छोटे बारीकियों को कवर करते हुए नहीं पढ़ा। और अनफॉर्चुनेटली सेकंड केस ही था मेरे साथ। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा और मैंने उसको बस ओवरव्यू लेते लेते मैं आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि वो सारी चीज़ें अगर वो ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो फिर टॉप लेवल जो है वो पक्का है कि गिर के ही रहेगा। इसीलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ जब बोला जाएगा कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सुनो, इसको ध्यान दो, वरना बाद में कन्फ्यूजन होगा, तो उसको हमको ध्यान देना है और उसको हमको अच्छे से दिमाग में रजिस्टर करना होगा। अदरवाइज़ हम लोग सफ़र करेंगे इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स के जर्नी में। आज से लेके अब जितना भी स्टैटिस्टिक्स का पूरा हमारा दुनिया होगा, वो सारा का सारा दुनिया अगर हमको समझना है स्टैटिस्टिक्स से बहुत
डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या है ये? अगेन हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक था डुअल मीनिंग, वो मान लो वो नंबर 1 टॉपिक था, ये सेकंड टॉपिक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका सेकंड पॉइंट समझने के लिए हमको ये पहले करना पड़ेगा। देखो, इमेजिन करो कि तुम को मैंने अपॉइंट किया है। मैंने बोला कि यार मुझे ना देश में मौजूद एवरेज एज जानना है। नाउ वी नो व्हाट इज़ एन एवरेज, इतने हम बच्चे नहीं हैं कि हमको एवरेज ना समझ पाए। मोटा मोटी यानी देश में कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होता है, बहुत ज़्यादा यंग होता है, लेकिन मुझे देश में एक एवरेज एज जानना है कि ऑन एन एवरेज लोगों का उम्र क्या है, ये बता दो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन था। क्या 2 ऑप्शन है? तुमने बोला कि एक काम किया जा सकता है कि देश में मौजूद जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन है, देश में मौजूद जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, मान लो 140 करोड़ का आबादी, देश में मौजूद 140 करोड़ का जो आबादी है, एक एक करके हम लोग सबका एज रिकॉर्डिंग करें, छोटा बड़ा सब कोई एक एक करके सबका एज रिकॉर्डिंग करें। गांव-गांव में जाएं, एकदम पहाड़ों में जहाँ अंदर भी लोग बसे हुए हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी पड़े हुए हैं जिनके साथ हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमको रिकॉर्डिंग करना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि यार ये बहुत कॉस्टली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इतना हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन का स्टडी करने के बजाय, आपको एवरेज एज ही तो जानना है ना, आप कुछ लोगों का सैंपल कलेक्ट कर लो, कुछ लोगों का, और उस सैंपल में मौजूद जितने भी लोग आते हैं, उन सैंपल में मौजूद जितने भी लोग हैं, उन सब का आप स्टडी करो, और सैंपल के अंदर मौजूद लोगों में से सबका स्टडी करो, सबका, एवरीबडी, एवरी यूनिट ऑफ सैंपल हैज़ टू बी स्टडीड। ठीक है, हर एक यूनिट को हमको स्टडी करना है। 2 तरीका है, प्लीज़ समझो। या तो तरीका क्या था, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, कि आप पूरे पॉपुलेशन में मौजूद 140 करोड़ के आबादी में से सबको एक एक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जब इंफॉर्मेशन आ जाएगा तब उनका एवरेज निकालना एज का। या तो दूसरा सोल्यूशन है कि भाई ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इतना दूर दूर तक इंडिया में पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास हम कैसे जाएँ, टाइम कंज्यूमिंग, उतना पैसा नहीं है, मतलब कैसे होगा, ये अकेले करने गई तो ये करने में ही मेरा उम्र बीत जाएगा, ये नहीं हो पाएगा कभी, सो एंड सो फोर्थ। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, भाई ऐसा नहीं करते, हम लोग एक रैंडम से, अच्छा रैंडम वर्ड में हटा रही हूँ, एक सैंपल सिलेक्ट करना है। इसमें से 140 करोड़ में से, मान लो जस्ट समझाने के लिए, मैंने 10 लाख लोगों का एक सैंपल कलेक्ट किया, और उन 10 लाख लोगों में जितने भी लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, 10 लाख, उसमें से हर एक लोगों का एज मैंने रिकॉर्ड किया, और उनके एज से मैंने उनका एजेस मैंने रिकॉर्ड किया, और उसके मदद से हम लोगों ने एवरेज एज निकाल लिया, एवरेज एज निकाला। नाउ आई एम आस्किंग यू, पहली बात तो ये, अगर तुम, प्लीज़ समझो, अगर तुम पूरे पॉपुलेशन का, अगर तुमको पूरे के पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करना होता तो तुम इसको बोलते, अगर पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करना होता तो तुम, बाय द वे इसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्स। अगर तुमको पूरे के पूरे पॉपुलेशन या यूनिवर्स का स्टडी करना होता तो हम लोग इसको बोलते हैं एन्यूमरेशन, या फिर सेंसस मेथड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने यूनिवर्स में मौजूद हर एक यूनिट का, यूनिवर्स मतलब लिटरली वो ब्रह्मांड वाला यूनिवर्स नहीं। अच्छा एक और चीज़ मैं बोलूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब लिटरली इंडिया का पॉपुलेशन वैसा नहीं बोल रही हूँ। पॉपुलेशन का और एक दो एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आ जाएगा मतलब, लेकिन यहाँ मेरे इस एग्जाम्पल में 140 करोड़ इज़ माई पॉपुलेशन, इज़ माई यूनिवर्स। इस 140 करोड़ में मौजूद सभी लोगों का अगर मैं इंडिविजुअली एक एक करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और उसको रिकॉर्ड करूँ, इसको हम लोग बोलते हैं, इस टेक्निक को बोला जाता है एन्यूमरेशन या फिर सेंसस मेथड। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसा नहीं करती हूँ और इसमें से एक सैंपल ड्रॉ करती हूँ और सैंपल में से, सैंपल का स्टडी करती हूँ, सैंपल में से मैं कुछ कुछ कैलकुलेशन करती हूँ। पहली बात तो इस पूरे पॉपुलेशन से सिर्फ एक बोलना गलत है,
इस पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकाल के उन सैंपल्स के स्टडी करने को बोला जाता है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन पीपल एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई स्ट्रगल्ड विद दिस, सो इंपॉर्टेंट है। पूरे पॉपुलेशन में मौजूद सभी का एक एक करके स्टडी करना, दैट्स एन्यूमरेशन या सेंसस मेथड, करेक्ट। लेकिन इस पूरे पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल्स ड्रॉ करके उन सैम्पल्स के अंदर मौजूद सभी लोगों का स्टडी कर पाना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड। क्योंकि यू आर नॉट स्टडिंग द होल पॉपुलेशन, यू आर स्टडिंग फ्यू पीपल आउट ऑफ इट। देखो पूरे पॉपुलेशन को ना स्टडी करके तुम सिर्फ 10 लाख को स्टडी कर रहे हो, 140 करोड़ नहीं, सिर्फ 10 लाख। सो बिकॉज तुम कम लोगों को स्टडी कर रहे हो, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ टुकड़े उठा के कुछ लोगों का स्टडी कर रहे हो, दिस इज नोन एज एस्टिमेशन मेथड। अच्छा, अब देखो कुछ बोलने जा रहे हैं। ये जो मेरे सामने 10 लाख लोग हैं और 10 लाख लोगों के एजेस मेरे सामने ऐसे पड़े हुए हैं, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा, हाँ या ना? कैसे दीदी, कैसे होगा स्टैटिस्टिकल डेटा ये? अरे बाबा, स्टैटिस्टिकल डेटा का कंडीशन क्या है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए भाई, एज इज डायरेक्टली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक से ज़्यादा डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है। अच्छा, इसी डेटा की मदद से मैंने एवरेज निकाला, तो जितना भी एज हो, मान लो इंडिया का एवरेज आया है मान लो 29 ईयर्स, कुछ बूढ़े होंगे कुछ बुजुर्ग होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज इंडिया का जो इंडियंस का जो उम्र है वो है 29 ईयर्स। अब यहाँ पे मेरे शब्द को पकड़ो, 29 ईयर्स वो वैल्यू है, वो सिंगल वैल्यू है, वो सिंगल डेटा है, वो सिंगल डेटा है जिसके थ्रू मैं सारे के सारे स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं एक एक करके एज बता सकती हूँ, किसी का 5 साल है, किसी का 60 साल है, किसी का 70 साल है, किसी का 55 साल है, एक एक करके बताऊंगी, दैट वुड बी अ स्टैटिस्टिकल डेटा। और हम लोग पढ़ेंगे यही स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस हमें सिखाएगा कि इसी पूरे डेटा से हम लोग एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज एक सिंगल वैल्यू के थ्रू हम लोग पूरे के पूरे सैंपल के स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। 5 साल, 60 साल, 70 साल, अलग अलग उम्र ना बोल के हम लोग एक सिंगल वैल्यू बता रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग पूरे के पूरे सैंपल के पॉपुलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस राइट हियर इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक, क्योंकि मैं सिर्फ एवरेज एज ली हूँ, स्टैटिस्टिक होगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे बाद में इसी का वेरिएंस ले लूँ, कोरिलेशन ले लूँ, देन दैट वुड बी स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज यू हैव सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, वेरिएंस का मेजर, कोरिलेशन का मेजर, सबका मेजर अलग अलग करके इकट्ठे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, बिकॉज हम लोगों ने एक ही चीज़ का बात की, स्टैटिस्टिक या फिर स्टैटिस्टिक्स। मुद्दा क्या है, कैन यू जस्ट सी कि क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे प्लीज़ समझो, अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक देखो, पूरा का पूरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स है, इस पूरे पॉपुलेशन में मौजूद सभी लोगों का एक एक करके अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एन्यूमरेशन मेथड या सेंसस मेथड। अच्छा, मान लो एक पल, ये इम्पॉसिबल है, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन इमेजिन करो हम लोग किए ऐसा, डेटा 140 करोड़ लोगों का हम लोग एज का डेटा लिखें। सो इवन दिस इज अ डेटा विच इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, सो इवन दिस इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा, हाँ या ना? और इसके थ्रू जो हम लोगों को एवरेज एज मिलता, ये जो एवरेज एज होता, मान लो एक पल के लिए वो 30 इयर्स है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, एंड आना लाजमी है, टाइम दो थोड़ा, इट्स नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट कि एक बार में समझ में आएगा, बट इसको और कोई तरीका भी नहीं है समझने का अपार्ट फ्रॉम दिस। क्या देख रहे हैं ज़रा देखो, ये पॉपुलेशन था, ये यूनिवर्स था, इसके अंदर मौजूद एक एक करके सभी इंडिविजुअल्स का अगर हम लोग स्टडी करें, सो देन दैट मेथड इज कॉल्ड एन्यूमरेशन या सेंसस मेथड, करेक्ट है? ओके अच्छा, मान लो एक पल के लिए, वैसे तो ये इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन मान लो एक पल के लिए हम लोगों ने सच में डेटा कलेक्ट किया, सच में हम लोगों ने सारा डेटा लिखा, देन दैट इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा, बिकॉज नंबर 1 इट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, नंबर 2 इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ डेटा है। ओके, लेकिन एक दूसरा पॉइंट,
इन सब के स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू एक एवरेज निकलेगा। मान लो वो आया 30 ईयर, 30 ईयर्स, इसको हम लोग बुलाते हैं पैरामीटर। पैरामीटर ये ट्रू एवरेज है। दीदी समझ में नहीं आया? इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, फ़र्क बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनना। जब तुम पूरे पॉपुलेशन या यूनिवर्स का हर एक यूनिट लेते हो, किसी को नहीं छोड़ते हम लोग, एन्यूमरेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेंसस मेथड यूज़ कर रहे हैं, हर एक बंदे का कैलकुलेशन हमारे डेटा में जब मौजूद होता है तो एरर नहीं हो सकता। एरर तुम्हारे वजह से हो सकता है, लेकिन अपने आप में ओवरऑल डेटा के वजह से कोई एरर नहीं हो सकता। तुमने जो कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि तुम जब तक तुमने सबसे सारा का एज वगैरह सब सही रिकॉर्डिंग किया है, सही तरीके से मैथमेटिकल ब्रेन लगा पाए हो और कैलकुलेट कर पाए हो, तब तक जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा तुम्हारे पूरे पॉपुलेशन का एज का। ये 30 ईयर्स ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पूरे पॉपुलेशन के एज का। बट यहाँ ये 29 ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने क्या पूरे के पूरे 140 करोड़ का स्टडी किया? नहीं किया। तुमने उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया। पहली बात तो जैसे ही तुम सैंपल ड्रॉ करते हो, पॉपुलेशन में से 140 करोड़ ना लेके सिर्फ 10 लाख लोगों का एक सैंपल उठाते हो, ये सैंपल करने के वजह से ही पहला ही एक एरर है जो कि होके रहेगा। भाई तुम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, तुम इस बात से सहमत हो, तुम अग्री करते हो। भाई मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर सकूँ, तो मैं एक सैंपल उठा के स्टडी करूँगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जैसे ही मैं 140 करोड़ लोग ना लेकर सिर्फ 10 लाख लोगों का स्टडी करूँगी, मेरा कुछ एरर हो के रहेगा, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें इनहेरेंट है कि उसमें एरर होना है। अगर तुम पूरा 140 करोड़ लोगों को उठा के स्टडी करो तो एरर होने का पॉसिबल नहीं है। जो एरर होगा वो तुम्हारे गलत मेथड, गलत डिज़ाइन, तुम्हारे ह्यूमन एरर्स होंगे। लेकिन जब तुम पॉपुलेशन से सैंपल उठाते हो, उस सैंपल उठाने भर से एरर हो जाता है, और वो एरर हम लोग मानते हैं। क्या एरर है? कि भैया आपने पूरे पॉपुलेशन को स्टडी ना करके एक हिस्से को स्टडी करने का जैसे डिसाइड किया, बिकॉज आपने 140 करोड़ लोग ना लेके सिर्फ 10 लाख लोगों का डेटा निकाल के और उनका स्टडी करके दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ बताएं वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन से मैच करें। इसीलिए ये जो है 29 ईयर्स, ये हमारे एग्जैक्टली पॉपुलेशन के साथ मैच करेगा कि नहीं वो हमें मालूम नहीं होता है। हमें मालूम नहीं होता, हमें नहीं कोई गारंटी से मालूम है कि ये हमारे पूरे पॉपुलेशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम बोलोगे दीदी क्या, मतलब आपको मालूम कैसे नहीं होगा? अगर आपको यहाँ पे 30 ईयर्स दिख रहा है और आपको यहाँ 29 दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपने एरर किया है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये क्या कभी नोन होगा तुमको? कभी क्या 30 ईयर्स तुमको सच में मालूम होगा? क्या तुम कभी भी पॉपुलेशन का स्टडी कभी करोगे? अरे बाबा, अगर पॉपुलेशन का स्टडी कर ही सकते थे तो कर लेना चाहिए था। तब हम लोग सैंपल पे गए क्यों? हम लोग सैंपल पे गए ही इसलिए क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते। हम जानते हैं, ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि एक पॉपुलेशन है, एक यूनिवर्स है जिनका हम टोटल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, लेकिन टाइम, पैसा, इन सब के दिक्कतों की वजह से हम लोग ये सारा का सारा डेटा सारे के सारे लोगों को नहीं, उनके इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकते। अगर हम ले सकते तो हमें एक ट्रू वैल्यू मिलता है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ये हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा, हमारे पॉपुलेशन का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता, बट बिकॉज हम ये चीज़ कभी करते ही नहीं है तो ये वैल्यू हमेशा हमारे लिए एक अननोन वैल्यू होता है, हमें मालूम ही नहीं होता। तो इमेजिन करो ये पिक्चर में है ही नहीं, तुम्हारे सामने पिक्चर में बस ये है और तुम 29 निकाल लियो, 29 निकल के उछल रहे हो, वाओ हमारे देश का एवरेज है 29। वेल 29 है, बट तुमने जो सैंपल लिया उस आधार पे 29 है। तुम्हें हमेशा ये बात को एक्सेप्ट करना होगा, रियलिटी चेक देना पड़ेगा कि हमने जो 29 निकाला है वो हमारे सैंपल के बेस पे निकाला है। हो सकता है कि हमारा ये सैंपल जो है ये पॉपुलेशन के साथ थोड़े बहुत 19-20 के फ़र्क में हो, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच हमें ये एक्सेप्ट करना सिखाता है, हमें ये सिखाता है कि ये जो आपने अल्टीमेटली सैंपल का डेटा निकाला है और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ निकाला है, उसका पॉपुलेशन के साथ अब देखो हम लोग चाहते क्या है, वेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का जो भी ट्रू, हमें मालूम नहीं, उसकी जितना पास हो उतना अच्छा है।
जितना हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग बहुत ही पास हैं। एवरेज एज अगर पता होता तो 30 ईयर्स होना चाहिए था, वरना है यहाँ पे हमारे पास 29 ईयर्स। हमें साफ पता है कि यार हम जितना इसके क्लोज होंगे उतना, लेकिन इमेजिन करो तुमने निकाला है एवरेज एज 18 ईयर्स, जबकि ट्रू में तुम्हारे देश का एवरेज एज है 30। क्या ये गुड तुमने सैम्पलिंग किया है? तुमने इतना एरर्स मचा दिया भाई, तुम इस पर ट्रस्ट कैसे करो? नहीं कर सकते। सो मुद्दा यही है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्टैटिस्टिक था, नोटिस द वर्ड स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक किसको बोलते हैं? हमारे सैंपल के स्टैटिस्टिकल डेटा से निकाला हुआ एक सिंगल वैल्यू, हमारे सैंपल का स्टैटिस्टिकल डेटा से निकाला हुआ एक सिंगल वैल्यू जो हमारे पूरे सैंपल के एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे ये स्टैटिस्टिक हमारे पैरामीटर के सबसे आसपास हो, जो हमें मालूम ही नहीं। हम चाहते हैं कि गड़बड़ी हम कम मचाएं। हमको पता है गड़बड़ी होगा क्योंकि हम लोग पूरे पॉपुलेशन का तो स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं वो गड़बड़ी कम से कम हो। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखते हैं और फिर हम लोग इसमें जुड़े हुए कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको सीखने को मिलेंगे। लेट्स नोट देम डाउन एज वेल। इमेजिन करो, दूसरा एग्जाम्पल, इमेजिन करो हम लोगों को बोला गया है कि इमेजिन करो हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग इनकम लेवल जानना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में मौजूद लोगों का। वेस्ट बंगाल में मौजूद लोगों का, अब मुझे नहीं पता, चलो वेस्ट बंगाल को भी हटा देते हैं, हम लोग मान लेते हैं कोलकाता में मौजूद जो लोग हैं उनका हम लोग इनकम जानना चाहते हैं, इनकम लेवल। ठीक है, अब मान लो कोलकाता में 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं, जस्ट मान लो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने हैं, लेकिन कोलकाता में मान लो 10 करोड़ लोग हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू, अगर ये 10 करोड़ का सबका एक एक करके मैं इनकम लेवल कैलकुलेट करूं, देन वो मेथड क्या कहलाता है? एन्यूमरेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस मेथड। बाय द वे, ये 10 करोड़ मेरे लिए इस वक्त मेरा पॉपुलेशन है या फिर मेरा यूनिवर्स है। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स तुम्हारे स्टडी के हिसाब पे डिपेंड करेगा। इस वक्त मेरे लिए कोलकाता मेरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स है। अगर तुम सिर्फ अपने स्कूल का बात कर रहे हो कि तुम्हारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का क्या इनकम है, तो तुम्हारा स्कूल के बच्चे जो होंगे वो तुम्हारा पॉपुलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हमारा फील्ड ऑफ स्टडी बहुत छोटा है, अगर हमको सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों का जानना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क तो नहीं है, तो हम लोग एन्यूमरेशन ही यूज़ कर लेंगे, सेंसस ही यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को बड़ा लार्ज स्केल में पूरे कोलकाता में मौजूद सभी स्कूल्स में मौजूद बच्चों का निकालना है, देन दैट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो शायद हम एन्यूमरेशन नहीं कर पाएंगे। तो एन्यूमरेशन जो है वो एक सबसे बेस्ट तरीका है। एन्यूमरेशन से सबसे कम आपका चांसेस है मिस्टेक होने का, क्योंकि आपने सभी लोगों को इंक्लूड कर लिया है। बट वो तभी पॉसिबल होता है जब आपका डेटा एक्चुअल में छोटा हो। अगर आपका जो स्टडी है उसमें जो लोग चाहिए आपको वो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, तो आपको एन्यूमरेशन से हाथ धोना पड़ेगा। और जैसे आप एन्यूमरेशन से हाथ धोएंगी और सैम्पल सिलेक्ट करेंगी, उस सैम्पल सिलेक्शन की वजह से ही पहला एरर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। ये एरर अनअवॉइडेबल है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये बाय नेचर ये होके रहेगा, क्योंकि आप सबका स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपके पास सबका इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो कि आपका जो आएगा वैल्यू वो एकदम मैच करेगा? नहीं ज़रूरी है। इमेजिन करो ये 10 करोड़ लोग थे, ठीक है। 10 करोड़ लोगों का मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं सबका एक एक करके स्टडी करूं, तो मैंने इसमें से सैंपल ड्रॉ किया, ठीक है। और सैंपल मैंने ड्रॉ किया सपोज 1 लाख लोग, ठीक है। इस 1 लाख लोगों का मैंने, जो 1 लाख लोग हैं उनका मैंने इनकम लेवल्स रिकॉर्ड किया, एक एक करके मैंने इनकम लेवल्स रिकॉर्ड किया। दिस इटसेल्फ इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। इससे मैंने एवरेज इनकम निकाला, एवरेज इनकम लेवल निकाला, एक वैल्यू मिला मुझे, एक वैल्यू मिला। इस वैल्यू को, ये वैल्यू मेरे पूरे सैंपल में मौजूद लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो वैल्यू आया ये मेरे पूरे सैंपल में मौजूद लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने 1 लाख डेटा यहाँ लिखा होगा,
1,00,000 लोग जो यहाँ पे मौजूद है, बाय द वे ये जो अंदर ही अंदर लोग हैं जिनका स्टडी मैं करूँगी, इन लोगों को बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। नोटिस द डिफरेंस, दिस इन इटसेल्फ इज अ सैम्पल। ये एक सैम्पल है जो मैंने यहाँ से उठाया है। बाय द वे इस उठाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन या यूनिवर्स को ना पढ़ के हम लोग जब एक सैम्पल उठा के उसका पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एस्टिमेशन मेथड। क्या मुझे शौक है कि मैं ये करूं? नहीं, ये मेरा मजबूरी है कि मुझे ये करना पड़ रहा है। मेरा शौक है कि मैं हमेशा एन्यूमरेशन में जाऊं, हमेशा सेंसस में जाऊं, लेकिन मेरा मजबूरी है कि मुझे एस्टिमेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। हाँ या ना? अब मैं पूछ रही हूँ, ये जो सैम्पल तुमने ड्रॉ किया, इसमें एक एक जो लोग हैं इनका नाम है सैम्पलिंग यूनिट। इस सैम्पलिंग यूनिट का तुमने डेटा रिकॉर्ड किया, तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल डेटा। हाँ या ना? और इसका मान लो तुमने एक एवरेज निकाला। ज़रूरी नहीं है एवरेज निकालना, हम लोग एवरेज सब जानते हैं इसलिए एवरेज बार बार बोलते हैं। बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग बाद में सीखेंगे। इसका हम लोगों ने एवरेज निकाला। नाउ मान लो एक सिंगल वैल्यू मिला, जस्ट समझाने के लिए 10,000 पर मंथ। ये एवरेज इनकम है कोलकाता में मौजूद रहने वाले लोगों का, एवरेज इनकम निकल गया। लेकिन ये एवरेज इनकम जो निकला है ये 1,00,000 लोगों का डेटा के थ्रू निकला है। इसीलिए ये जो है, ध्यान से मेरे वर्ड को देखो, ये जो 10,000 है ये मेरे सैम्पल के स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 10,000 जो है ये मेरे सैम्पल के स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? ये मैं तो ये नहीं कह सकती ना कि ये 10,000 जो पर मंथ है ये मेरे पूरे कोलकाता के लोगों का इनकम है। कहना वही चाहती हूँ, चाहती यही हूँ। मेरा मेन स्टडी ही यही था कि मुझे कोलकाता के लोगों का एवरेज इनकम जानना है। बट ये मैं एक साथ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने 10 करोड़ लोगों का स्टडी किया ही नहीं। मैंने तो अभी तक सिर्फ 1,00,000 लोगों का स्टडी किया। 1,00,000 लोग का जो हमने स्टडी किया, उस 1,00,000 लोग में हम लोगों ने सबका डेटा रिकॉर्ड किया, उन सबका एवरेज इनकम लिखा। ये जो एवरेज इनकम हमारे सामने दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक, क्योंकि सिर्फ एवरेज निकाले, अगर वेरिएंस वगैरह सबको निकालें तो स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन नोटिस करो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं। आया ना? ओके, अब ध्यान से देखो, यहीं पे मेन आएगा। ये जो तुमने सबका इनकम लेवल लिखा और उसके थ्रू तुमने एवरेज निकाला, ये निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करोगे कि नहीं? क्यों ऐसे ही निकल जाएगा? स्टैटिस्टिकल टूल हमें बताएगा कि हम कौन सा इसके ऊपर टूल आजमा सकते हैं, कौन सा नहीं आजमा सकते हैं, क्या निकलेगा, ये सब कुछ हमको स्टैटिस्टिकल टूल यानी स्टैटिस्टिक्स से ना सिंगुलर सेंस बताएगा। स्टैटिस्टिक्स का जो सिंगुलर सेंस था वो एक टूल था जो कि हमें बताता था कि कैसे हमको कलेक्ट करना है, कैसे ये जो तुमने शब्दों को पकड़ो, ये जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ से पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करेंगे, सैंपल से डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा के कलेक्शन का प्रोसेस, उसके ऑर्गेनाइजेशन का एवरीथिंग इज़ इन द स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। जो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच तुम्हें मदद किया कि तुम्हारे सैंपल में मौजूद सैम्पलिंग यूनिट्स का डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा लिखो और उसके थ्रू स्टैटिस्टिक बाहर करो। जो पूरा वर्ड बोलना ज़रूरी है, पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना ज़रूरी है, बीच में कट ऑफ नहीं करना है। जो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच तुम्हें मदद किया कि तुम ये जो सैंपल में से हर एक सैम्पलिंग यूनिट है उसका डेटा लिखो और उसके थ्रू एवरेज निकाल के मेरे सामने स्टैटिस्टिक प्रेजेंट करो। स्टैटिस्टिक वो वैल्यू जो कि तुम्हारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए, वो ब्रांच कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आया? एक बार फिर से हम लोग एक बार पूरा कहानी को दोहराएं क्योंकि ये बार बार दोहराना ज़रूरी है। यू माइट फील आफ्टर अ पॉइंट कि ये बहुत रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेशन कुछ ज़्यादा है, बट अगर ये रिपीटेशन ना हो तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बोलती रह जाऊंगी, बोल के निकल जाऊंगी, वीडियो बंद हो जाएगा और जिस क्वेश्चन मार्क के साथ शुरू हुए तो उसी क्वेश्चन मार्क में टॉपिक एंड भी हो जाएगा। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट। ओके, सो हम लोगों ने क्या बोला, हमको इनकम लेवल के बारे में जानना था कि मान लो एवरेज इनकम क्या है कोलकाता में मौजूद लोगों का। 10 करोड़ लोग हैं कोलकाता में, तो कोलकाता हैज़ नाउ बिकम माई पॉपुलेशन और यूनिवर्स। अगर मैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन में मौजूद हर एक यूनिट को स्टडी करूं, देन दैट इज़ कॉल्ड एज एन्यूमरेशन या सेंसस मेथड। दिस इज़ व्हाट आई वांट।
बट नॉट एवरी टाइम आई कैन डू इट, क्योंकि 10 करोड़ का आबादी भी बहुत बड़ा आबादी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से कुछ सैंपल उठाया। इस सैंपल उठाने के प्रोसेस को बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड। ओके, नाउ ये जो सैंपल मैंने उठा लिया है, इस सैंपल के अंदर मौजूद सभी के सभी लोगों को बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। इन सब का डेटा मैंने लिस्ट डाउन किया, इस डेटा को ही स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं। इसके थ्रू मैंने एवरेज निकाला। स्टैटिस्टिक्स का वो ब्रांच जो मुझे मदद किया कि मैं इस पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा का हेल्प करके एवरेज निकाल पाऊँ, और भी बहुत कुछ निकालने में मदद करेगा, ताकि मैं फाइनली एक सिंगल वैल्यू के थ्रू इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दूँ। जो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स का मुझे मदद कर रहा है कि इस सारे स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू मैं एक सिंगल वैल्यू निकाल लूँ और सिंगल वैल्यू से मैं पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, दैट ब्रांच इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बट डज योर एंड पूरा का पूरा जर्नी, डज योर जर्नी एंड हियर? आंसर इज नो। एंड नहीं हो सकता यहाँ पे जर्नी, क्योंकि तुमने तो अपना पूरा स्टडी जिस मकसद से शुरू किया था वो मकसद ही कंप्लीट नहीं हुआ। तुमने तो कोलकाता के लोगों का एवरेज इनकम निकालने के जर्नी पे तुमने चलना शुरू किया था। कोलकाता में मौजूद लोगों के एवरेज इनकम निकालने के जर्नी पे हम लोग चलना शुरू किए थे। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग जो मेरे सैंपल में है उनका एवरेज इनकम निकाले हैं। लेकिन तुम बोलोगे अरे बाबा ये नहीं निकल पाया, तभी तो हमको ये करना पड़ा। बट अब तुम्हारा मकसद होगा कि तुम्हारा स्टैटिस्टिक का जो भी वैल्यू आया, जैसे 10,000, ये वैल्यू अब तुम जनरलाइज करोगे कि 10,000, देखो ध्यान से, 10,000 पर मंथ ये जो मेरे सैंपल का एवरेज आया है, कुछ स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मुझे मदद करता है कि ये सैंपल का जो नतीजा निकला है, सैंपल का जो रिजल्ट निकला है, इस रिजल्ट को मैं जनरलाइज कर दूंगी, बोल दूंगी ये देखो मेरे सैंपल का रिजल्ट है, यही मेरे पूरे पॉपुलेशन का भी है। पॉपुलेशन का स्टडी किए बगैर मैंने ये बात कह दिया। ऑफ कोर्स इस बात में कुछ गलतियाँ होंगी, इस बात में कुछ एरर्स होने के चांसेस हैं, और उन एरर्स को घटाना ही हमारा मेन मकसद होगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का एक डिफरेंट ब्रांच एग्जिस्ट करता है जो इन्हीं स्टैटिस्टिक को उठा के, स्टैटिस्टिक्स यानी वो वैल्यू जो कि मेरे सैंपल के स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करा था, उसी स्टैटिस्टिक का यूज़ करेंगे अब पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट देने के लिए कि देखो ये 1 लाख लोगों का एवरेज इनकम है, और ये एवरेज इनकम सिर्फ इन सैंपल का नहीं, ये मेरे पूरे कोलकाता में मौजूद 10 करोड़ लोगों का एवरेज इनकम भी है। ऑफ कोर्स किस कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कह सकती है, दैट डिपेंड्स, दैट्स अनदर स्टोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये भी स्टैटिस्टिक्स के वो टूल्स हैं जो कि मुझे मदद करेंगे कि एक बार मेरा स्टैटिस्टिक आ गया मेरे सैंपल का, अब मैं इसके थ्रू जजमेंट दूंगी पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में, जनरलाइजेशन करूंगी। इसको जनरलाइजेशन भी बोलते हैं। बात समझ में आया? सो मेनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। एक बार हम लोग फाइनल रिवीजन देते हैं सो दैट हमारे दिमाग में हर एक वर्ड स्टिक कर जाए, और फिर हम डुअल मीनिंग पे जो गए थे वहाँ पे चले जाते हैं, और फिर हमें पूरा का पूरा आज का लेक्चर का जो मेन क्रक्स था वो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ बताओ तो, वैसे तो हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते थे तो सैंपल क्यों लिया? लेकिन अगर कर पाते, मान लो हमारा पॉपुलेशन सच में इतना छोटा होता, मान लो कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ है ही 1 लाख, तब तो बहुत ही छोटा है, आप तो पूरे पॉपुलेशन का स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं पूरे पॉपुलेशन का स्टडी कर सकती थी, एन्यूमरेशन कर देती, इसके थ्रू मुझे यहाँ पे भी कुछ डेटाज मिलते हैं जिनको हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा बोलेंगे, और जो वैल्यू मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू जो मेरे पूरे इस पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर दे, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग स्टैटिस्टिक नहीं बोलते हैं, स्टैटिस्टिक सैंपल वाले को बोलते हैं, उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। और ये ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू, ये सचमुच है, ये सच्चा है, ये अच्छा है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम लोग एन्यूमरेशन मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 99% टाइम हम लोग एन्यूमरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन का पूरा स्टडी निकालना बहुत मुश्किल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अननोन होता है। हम सिर्फ सैंपल कलेक्ट करके सिर्फ इसी को पता लगा पाते हैं और इसी के थ्रू हम जजमेंट दे पाते हैं, वरना हम ये चीज़ कभी नहीं पता लगा पाते। लेकिन चाहत यही है दिल में कि जो ट्रू वाला हो ना, जो अननोन है, उसके जितने करीब रहे उतना अच्छा है, ज़्यादा भटकाव ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा भटक रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने सैंपल इकट्ठा करने में, उसके साथ डील करने में बहुत सारे एरर्स कर दिया है, जिसके वजह से हमारा कंक्लूजन गलत आ रहा है।
तुम अगर चिल्ला चिल्ला के ये बोल दो कि मेरे देश का एवरेज इनकम 10,000 पर मंथ है, तुमने 1 लाख लोगों का तुमने 1 लाख लोगों का स्टडी किया और फिर कोलकाता का एवरेज इनकम को 10,000 पर मंथ डिक्लेयर कर दिया। व्हाट इफ़ तुम्हारे देश में, तुम्हारे कोलकाता में मौजूद लोगों का हालत उससे भी बदतर हो? तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोल दोगे यार मेरे देश में, मेरे कोलकाता में सब लोग 10,000 पर मंथ ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं। व्हाट इफ़ समबडी इज़ ओनली अर्निंग 1,000 पर मंथ? मुद्दा समझ में आ रहा है ना? सो कंक्लूजन तो रॉन्ग हो जाएगा। सरकार तो बोलेगा निश्चिंत को बैठो, सब तो कमा ही रहे हैं, लेकिन सच में हालत बहुत बुरा है, बस सरकार के पास डेटा नहीं है उस चीज़ का। सो इवेंचुअली हम लोग चाहते यही है कि जितना कम गलती हो उतना अच्छा है, बट हम जानते हैं कि गलती तो होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरे के पूरे पॉपुलेशन का स्टडी नहीं किया है। बाय द वे, इसी गलती को पॉपुलेशन का स्टडी ना करके जब हम लोग सैम्पल का स्टडी करते हैं, ये गलती होना तय है, क्योंकि बाय नेचर तुमने क्या किया है, तुमने कम लोगों का स्टडी किया। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर हो जाता है। एक और एरर होता है जिसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर होता है जो कि इस प्रोसेस की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने पॉपुलेशन से छोटा ग्रुप को स्टडी करने का तय किया, उसके वजह से ये एरर नहीं होता। ये एरर होता है तुम्हारे खुद के एरर्स की वजह से। तुमने गलत डिज़ाइन सेलेक्ट किया, तुमने गलत तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया, उनका डेटा भी सही ढंग से कलेक्ट नहीं किया, गलत रिस्पॉन्सेज नोट डाउन किया, ये सब तुम्हारा एरर है। दैट्स अ नॉन सैम्पलिंग एरर। इसमें प्लीज़ पॉपुलेशन और सैम्पल को दोष मत दो, ये इसमें तुम अपना दोष दो, ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट ये करने के बाद एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसके बाद कंक्लूड करते हुए डुअल मीनिंग को एक बार रिविजिट करते हैं, और फाइनल हम लोग अपना इस वीडियो है। यह तुम्हारा स्कूल है। इस स्कूल में 2000 बच्चे हैं। इन 2000 बच्चों का, मान लो बहुत ही बड़ा स्कूल है तुम्हारा, इसमें क्लास 10 में 2000 बच्चे हैं। अच्छा, 2000 को ज़्यादा अनइमेजिनेबल हो जाएगा ना। मान लो क्लास 10 में 200 बच्चे हैं। स्टूडेंट्स इन क्लास 10। तुमको क्या बोला गया है? तुमको बोला गया है कि इन 200 बच्चों का मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये या एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बताओ। इन 200 बच्चों का एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बताओ। सबसे पहले मेरा पॉपुलेशन क्या है, बिकॉज दिस टाइम आई हैव टू टॉक अबाउट द स्कूल। मेरे को स्कूल से रिलेटेड उसका डेटा कलेक्ट करना है। देन स्कूल बिकम्स माई पॉपुलेशन या यूनिवर्स। करेक्ट? हाँ या ना? स्कूल मेरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स है। अब देखो, तुम बोलोगे कि ये तो बहुत ही ईजी है, 200 तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया, हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे एन्यूमरेशन मेथड कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल को जाके हम लोग उनका मार्क्स देख सकते हैं, एन्यूमरेशन या सेंसस मेथड, और हमको बड़े आसानी से स्टैटिस्टिकल डेटा मिल जाएगा, यानी सभी बच्चों का मार्क्स मिल जाएगा। और इस मार्क्स के थ्रू हम लोग बड़े आसानी से ट्रू एवरेज निकाल लेंगे। और ट्रू एवरेज मार्क्स यानी कि पैरामीटर, बिकॉज मैं पूरे पॉपुलेशन का बात कर रही हूँ, वैल्यू मिल जाएगा। यस, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन इमेजिन करो कोई तुम्हारे तरह है, बहुत आलसी, मैं भी आलसी हूँ, चलो मेरे तरह है आलसी। सो इमेजिन करो कोई बोले ना 200 भी बहुत है भाई, मुझे भी 200 का कोई शौक़ नहीं है, मेरे को बस 50 बच्चों का स्टडी करना है। तो वो क्या किया, वो स्कूल में से कुछ लोगों का सैंपल कलेक्ट कर लिया। सिर्फ 50 लोगों का सैंपल है, 50 बच्चे हैं। इसमें सभी जो बच्चे इंडिविजुअली हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट। बाय द वे, पूरे पॉपुलेशन का स्टडी ना करके सिर्फ सैंपल का स्टडी करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है एस्टिमेशन मेथड। आया ना? 50 बच्चे का पूरा तुमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके लिखा, स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे भी मिला। यहाँ पे तुमको सैंपल एवरेज मिला, इस 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स मिला तुमको। इसको क्या हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं, या स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हो, दैट्स नॉट द कंसर्न। तुमको एवरेज मार्क्स मिला। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, देखो जब तुमने इस सैम्पलिंग यूनिट में मौजूद 50 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, उससे एवरेज निकाला, जो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच, स्टैटिस्टिक्स का 2 मीनिंग था ना, एक था इन द प्लूरल सेंस, डेटा इटसेल्फ, ये स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस है।
बट जो तुमने स्टैटिस्टिक्स का मेथड टूल इस्तेमाल किया इन द सिंगुलर सेंस ताकि तुम इस डेटा से एवरेज निकाल पाओ, दैट पर्टिकुलर टूल या दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब ज़रा सुनो, तुम्हारे पास जो स्टैटिस्टिक आया है, तुम्हारा स्टैटिस्टिक इस केस में बिकॉज तुम्हारे पास पैरामीटर है, तो नॉर्मली मैंने क्या बोला, नॉर्मली बोला कि पैरामीटर मोस्ट ऑफ द केसेस, देखो मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज इस बार से 200 स्टूडेंट्स का स्टडी था तो तुम्हारा बेस्ट मेथड यही होता कि तुम एन्यूमरेशन करो। लेकिन फिर भी तुम जब सैम्पलिंग करोगे, सैम्पल ड्रॉ करके फिर उनका स्टडी करोगे, उनसे स्टैटिस्टिक बाहर करोगे, तो तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन था जो करने का, तुमने वो ना चुन के कुछ और किया। अब ये 50 लोगों का स्टडी करके जो एवरेज आया, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। व्हाट इफ़ तुम्हारे सचमुच जो एवरेज मार्क्स है मैथ्स में वो है 65 इन 100, लेकिन 50 लोग में से तुमने टैलेंटेड बच्चों को ले लिया जिसमें से तुम्हारा एवरेज आ रहा है 990 इन 100। व्हाट इफ़ दैट इज़ हैपनिंग? व्हाट इफ़ तुमने सबसे बकवास बच्चों को या सबसे बकवास मैथ्स वाले बच्चों को तुमने लिया जिसमें आ रहा है 10 पर 100 एवरेज? देन दैट स्टैटिस्टिक represents your sample of 50, not your population. सो हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद है भाई, हम लोग ट्रू असलियत जानना चाहते हैं। असलियत जान रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि भैया बहुत मतलब कुछ बच्चे ख़राब भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, तो ऑन एन एवरेज डिसेंट है। ये अगर हम 90 से पूरा जजमेंट निकाल लेंगे, 90 में 50 बच्चों का लेके 90 आया, और तुम पूरे सैम्पल के थ्रू पॉपुलेशन का जजमेंट निकालो कि पूरे स्कूल में क्लास 10 में बच्चे लोग ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, दैट्स अ रॉन्ग कंक्लूजन, राइट? सो हम लोग जब भी चांस मिले हम लोग हमेशा एन्यूमरेशन पे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज डेटा सेट के केसेस में जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं और उसका हम लोग करते हैं तो हमको स्टैटिस्टिक पे ही रिलायंट बनना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम जनरलाइजेशन करते हैं कि अच्छा ये स्टैटिस्टिक को मिला, ये स्टैटिस्टिक सैम्पल को रिप्रेजेंट करता है, यही ऑन एन एवरेज मेरे पूरे पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जनरलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स का जो ब्रांच मुझे मदद करेगा कि मैं कम से कम गलती करके ये जनरलाइजेशन करूं, उसी को बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब चले जाओ डुअल मीनिंग पे वापस। सो बहुत सारा वर्ड सीखने को मिला। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, अच्छा एन्यूमरेशन मेथड क्या होता है, पैरामीटर किसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक किसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। अब अगर हम लोग स्टैटिस्टिक के डुअल मीनिंग पे चले जाएं, सो स्टैटिस्टिक्स का डुअल मीनिंग था, एक था सिंगुलर सेंस एज अ स्टैटिस्टिकल टूल, मेथड, डिसिप्लिन, फील्ड ऑफ स्टडी, और एक था प्लूरल में एक तो है स्टैटिस्टिकल डेटा नंबर 1, विच इज़ एनी डेटा दैट इज़ एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या फिर और प्लस देर इज इट शुड बी एन एग्रीगेट ऑफ डेटास। इसका दूसरा भी है, इट कुड also be a single value which represents sample। समझ में नहीं आया? समझ में आना पड़ेगा, ध्यान से देखो। जब मैंने सैंपल उठाया, सैंपल का डेटा रखा, एज का, इनकम लेवल का, व्हाटएवर, और उनका एवरेज निकाला, तो एवरेज तो एक सिंगल वैल्यू मिल रहा था। दैट सिंगल वैल्यू इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक। देखो डिफरेंस, ये डेटास अपने आप में ये भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में आते हैं। इवन द सिंगुलर वैल्यू ऑफ द सैंपल इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक। बट अगर तुम यहाँ पे एक पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन का ये वाला चीज़ फिर से ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, बट पॉपुलेशन का एवरेज स्टैटिस्टिक नहीं है, पैरामीटर है। ये अलग अलग क्यों रखा भाई? क्योंकि पैरामीटर मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन होता है।
अगर ये अननोन होता है तो इसको हम लोग प्लूरल डेफिनेशन में नहीं बिठाते हैं, हम सैम्पल का ही 99% ऑफ द टाइम लेके डीलिंग करते हैं। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ज़रा देखो, स्टैटिस्टिक्स एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो मदद करता है डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउ डेटा इज कलेक्टेड टू इट्स फाइनल इंटरप्रिटेशन। लेकिन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रिप्रेजेंट्स द स्टैटिस्टिकल डेटा, इट कुड बी ऑफ द पॉपुलेशन, इट कुड बी ऑफ द सैम्पल। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट डील विद पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉपुलेशन के साथ डील ही नहीं करते, हम सैम्पल के साथ डील करते हैं। सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द सैम्पल इटसेल्फ। ज़्यादातर केसेस में स्टैटिस्टिकल डेटा सैम्पल का ही होता है क्योंकि पॉपुलेशन तो नोन ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिस्टिकल डेटा खुद सैम्पल का होता है, सैम्पल का ही होता है। और उसी स्टैटिस्टिकल डेटा से जब आप एक सिंगल वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके, इवन दैट इटसेल्फ इज़ अ स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस। बात समझ में आया? हम लोग पॉपुलेशन वाले साइड को पूरा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। जब छोटा डेटा है तभी हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, जब नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम हम लोग छोटे डेटाज नहीं होते हैं, बड़े डेटाज होते हैं, लार्ज स्केल डेटाज होते हैं जिसमें हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सैम्पल के साथ ही डील करते हैं। तो सैम्पल के हर एक सैम्पलिंग यूनिट का आपने जो डेटा निकाला दैट इज़ ऑल्सो स्टैटिस्टिकल डेटा, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके इसका एक सिंगल वैल्यू यूज़ किया जो कि इस पूरे सैम्पल को रिप्रेजेंट करे, इवन दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। So statistics in singular sense means statistical tool, whereas statistics in plural sense refers to the statistical data and the sample or the single value or the value that represents the statistical data, that represents the whole sample, not the population. Population को represent करने वाले value को parameter बोलते हैं और वो unknown होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास अननोन होता है, तभी तो हम लोग सैम्पल से डील कर रहे हैं। सैम्पल के डेटा को स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं और उस डेटा से जब एक सिंगल वैल्यू पूरे सैम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए निकालते हैं, दैट्स अ स्टैटिस्टिक। इवन प्लूरल सेंस में तो सिंगुलर सेंस में इट ओनली मीन्स द टूल, बट प्लूरल सेंस में इट रेफर्स टू द डेटा, आइदर अ कलेक्शन ऑफ डेटा और अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सैम्पल, इवन दैट इज अ प्लूरल सेंस वाला डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कुछ लोगों के लिए, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक दो बार दोबारा देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा।